कि दिल करता है, कि दिल करता है रो रो दुहाई कन्हैया तो से प्यार ना करे। आठ गोपियां रोने लगी। तब तक बलराम आए और कहने लगे, गोपियों तुम्हें कन्हैया को जैसो लेके जा रहे तैसो ही वापस दे दिए। भगवान रथ में बैठ गए। गोपियां कहने लगे, श्याम मेरे ऊपर से रथ को निकाल लियो और लेके तुम चले जाओ। कहने लगे, गोपियों परेशान ना हो, मैं 11 दिन के अंदर तुम्हें कन्हैया को वापस दे दी। अब ये गोपियां समझा बुझा के अलग की। अब ये रथ आगे बढ़े।
और तब तक गोपियां खड़ी रही जब तक ये रथ दिखाई देती रही। और जब रथ भी नहीं दिखाई पड़े, सोई गोपियां कहने लगी, बहना अब काय की खड़ी, अब रथ करिया समरिया को दूरी, करिया समरिया को दूरी, अब रथ करिया समरिया को दूरी, करिया करिया दूर, दीदी रथ करिया समरिया को दूरी, दीदी रथ करिया समरिया को दूरी, रथ करिया समरिया को दूरी। हमने आज करी थी नकार और दुश्मन भाव अक्रूर, ऐसी श्याम तो हमने पालो, यशोदा भाई मजबूर, दीदी रथ करियो समरिया को दूरी, रथ करियो समरिया को दूरी, दीदी रथ करियो समरिया को दूरी। आज गोपियां बग ढक करके अपने अपने घर चली गई और ये रथ राजा कंस को एक बाग है, बाग मथुरा नगरिया से ज्यादा दूर नहीं था। मथुरा नगरिया की दीवारें दिखाई देती थी। सबने अपने बिस्तर लगाए, माखन मिश्री निकाल के खाने लगे और भगवान कन्हैया बाबा की इजाजत को लेकर के मथुरा नगरिया घूमने के लिए चले। जब मथुरा नगरिया घूमने के लिए चले, बड़ी अच्छी सुशोभित सड़कें, सड़कों के किनारे बड़े अच्छे सुशोभित पेड़, उन पेड़ों पे अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देख जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भगवान समझ गए कि जब मेरी प्रेम की हिरणिया, प्रेम की हिरणिया भगवान कन्हैया आगे बढ़े, अब गोरी के पास पहुंचे और कहने लगे
हे गोरी घूंघट खोल के तुम्हारी मैया को नाम का है। तुम मुस्कुरा के गोरी बोली है, हृदय में प्रेमयत बारे हैं, और घूंघट मेरो छोड़ दे, और द्वारे पे जेठ मेरे थारे हैं। कहने लगी मेरे घूंघट को छोड़ दे, दरवाजे पे जेठ थारे। हाय तब तक मनसुखा ने देख लो। मनसुखा बोलो, देखो बलराम भैया, देखो बलराम भैया, बाबा नंदन जा कही थी जे काऊ छोरी से बात न करे, और देखो जो घूंघट खोल के बात कर रहा हूँ। बलराम कहने लगे तुमने कहा ये वृंदावन समझ लिया। भगवान कहने लगे हमने कछु नहीं पूछी थी, ये ही पूछा थी तुम कहाँ थे आए। बलराम कहने लगे चलो आगे। हाय दैया कन्हैया को तो आगे कर लो। अब बौटिया की दोनों नंदे छत पे ठारी ठारी देखी। एक बात और बताओ प्रधान जी, ये नंदन राम की रची बाई होती है। व्याकरण सर से लगा ना ना द एनी बॉडाई कितो देवे और नंद जय के हमें कछु तो होई ना, कछु तो होई ना। दोनों नंद छत पे ते नीचे उतर के आई और बोली ए बा काले कलूटे तेरे मुंह खोलो और तू बात से बतलानी। मैं कह आई है बात टाइम पे आ गई हूं, बात टाइम पे आ गई हूं। आ जा भाई ये माथे में थोड़ी ना लगवाए देवे ना कटवाए दाई। भाभी कान लगी तुम्हें का बहन पैदा हुई हो, कान लगी बीमारी तो बात है। अरे बा काले कलूटे तेरे मुंह खोलो तू बातें बतलानी। आ डालो भाई ये माथे में थोड़ी ना लगवाए दे। अब वही तो स्वर्ग में ठिंगरा देने लगी। तो भाभी तब कहने लगी और का भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही, और कृष्ण और बलराम। पगली जिनकी सुंदरता वीरता की बड़ाई सुनता यही तो है कन्हैया और बलराम। दोनों नंदे कान लगी मेरी अच्छी भाभी दैया रे दैया तू रोजाना मुँह पानी भर को लेके जाती, आज अकेले चली गई। अब मुझे बता दे मेरी प्यारी भाभी जा मैं कौन कन्हैया है और कौन बलराम है। अब भाई बोली नहीं बताए भैया तौर कह ले, नहीं बताए भैया तौर कह ले। दोनों नंदे कान लगी मेरी अच्छी भाभी हम भैया के आदि बात नहीं कहेंगे, तुम मुझे बताए दे। भाभी कान लगी देखो अगर तुमने भैया की आधी बात कही तो परो ही आए नंदू जीवन ऐसी ऐसी बातें कहें जो घरे जाके मट्टी को तेल डालो जाए और दिया सराई लगाई न तुम हमारी को न हम तुम्हारी। बहना ये बही बीरबल है ये सुल्तान लगे दुलारे ये सुल्तान दुपट्टा डाला ये तो कन्हैया है, और जो नीलो दुपट्टा डाले थे बलराम। अब ये ग्वाला आगे बढ़े और बाई गली में राजा कंस को धोबी चलवाए। धोबी आज मन इतनी शराब पी लगी कि पूरी गली में ठोकर खात रहो आए रहो, ठोकर खात रहो। अब भगवान कन्हैया बोले ओ भैया पोटरी वाले,
ओ भैया पोटरी वाले, तुम कौन हो? अब धोबी नशा बोला, क्या कह रहे हो कि तुम कौन हो? हम राजा कंस के धोबी हैं। भगवान कहने लगे, भैया तुम राजा कंस के धोबी हो और हम राजा कंस के मेहमान हैं, जल्दी में आए, कपड़न की याद न आ रही, तुम दो जना के लिए मुझे भाड़ी पे दे दो, हम तुम्हें जो किराऊ दे देंगे। अब धोबी आशा बोला, जगी अम्मा दूध दही बैठर बैठर बूढ़ी हो गई, जगो बाप लकड़ियां बैठ के गुजर करे और तिनको लड़का यहाँ पे कर्रा दान देने के लिए आया है। ए हीरो अलग लोगे को मौन के गाल उतार दूंगा। आज का ज्यादा पी ले, पीता हूँ अपनी कमाई पीता हूँ, तेरे बाप की कमाई नहीं पीता हूँ। अरे भगवान कहने लगे, भैया हम तो नीकी नीकी बातें कर रहे और तुम चढ़ चले आते। मनसुखा कान लगला हम बात करें, भगवान कहने लगे तू रुकड़ा हम ही बात कर ले। भगवान ने तुम लोग तमाचो बनाओ और जो धर के धोबी के मारो, धोबी का शीश कट के जमीन पे गिर पड़ा। बोलिए भगवान की जय। धोबी मारा गया। ये कौन धोबी था? ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को वनवास दिलवाया था। भगवान ने यहाँ पे बंद कर दिया। एक बात और बताऊं, लोग ये कहा करते हैं कि शराब पीना बहुत गलत बात है और का अच्छी बात है, और हम जा कह रहे हैं कि जो लोग शराब पिया करते हैं उन्हें तीन फायदाएं बहुत अच्छी हैं। वही बताए दो महाराज, वैसो कम गाँव पियत पूरा पियन तो लगे। तीन फायदाएं बहुत अच्छी, कौन कौन सी बताओ ना। पहली फायदा, जो लोग शराब पीते हैं उनके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। चोरी का है ना है महाराज, चोरी इसलिए नहीं होगी कि 500 रुपया कमाइयो और 1000 रुपया की पियो, चोर का घर में क्वार्टर भी नहीं है। बताओ। और दूसरी फायदा, कौन? शराबी को कभी मच्छर नहीं काटते। मच्छर का है ना काटा, वे बेचारे खुद नशा हो जाए। सही कह रहे। और तीसरी फायदा तो बहुत ही गजब, जय बताओ महाराज, शराबी को कुत्ता बहुत प्यार करते हैं। सो का है? एक शराबी देवता रहे, सो एक दिन उन्होंने डाकिया कि पी ले तो घरे आइए नहीं पाए। एक बात और बताऊं बहना, जिसका पति सरप्पा होता है, घर में कितनी माया हो, कभी सुख शांति नहीं मिले, सुख शांति नहीं मिले, कितनी भी दौलत हो घर में तो घर आए नहीं पाए। जाना ढोक लाई कच्ची पक्की पी लाई, सो उल्टी करते बैठे रहे। ये श्रीमती जी सोच रही हैं आज जन कहाँ चले गए, अब हम नहीं आए। और तब तक एक कुतिया गई, सुबह मुंह की तरफ चाटने लगी। अब शराबी देवता नशा बोले, खूब नशा रहे, नशा बोले, हमें मालूम पड़ता है कि पिंटू की मम्मी आ गई। अब पिंटू की मम्मी दिखाई दे रही, सुबह को हाथ कैसे कुतिया की पीठ को तो पूंछ की तरफ रखो। अब नशा बोलो, क्यों पिंटू की मम्मी, तुम रोजाना मेरे सामने 2-2 चोटी किया करती थी, आज तो तुमने सिंगल ही चोटी की। तो शराबी को तो भगवान में मालिक है। ओ याद रखो, जब भी तुम्हारा विनाश हुआ तो शराब ने विनाश किया है। शराब बुरा से बुरा काम करवा देगी। अब बताओ कैसी अवतार। एक
बहुत अच्छा बाग रहे, बाग। अब समझना, देखिए सबसे बुरा काम कौन करवाता है। और उस बाग में 4 दरवाजा, 4। पहले दरवाजे पर गाय बंधी और प्लेट में लिखा कि जो इस बाग को देखेगा इस गेट से 5 जूता गैया के मारे और बिहार करे। एक साहब मामा है, सोचने लगे यार हम हिंदू हम गैया के जूता कैसे मारेंगे। पहला दरवाजा छोड़ दिया, दूसरी दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे 16 श्रृंगार किए हुए वैश्या खड़ी और लिखा कि इस वैश्या से जो मुकाला करे और वो बाप को देखने के लिए जाए। वो सोचने लगा कि हिंदू और फिर ये कर मैं नहीं जाऊंगा। तीसरे दरवाजे पे पहुंचा, वहां पे बढ़िया आमिष रखा है, मुर्गा बनो और प्लेट पे लिखा कि जो एक प्लेट खाएगा मुर्गा की अब वो बाप को देखने के लिए जाएगा। कहने लगो हिंदू धर्म, अब हम कर्म करेंगे। उसने मीट भी छोड़ दी। तीसरे चौथे दरवाजे पे पहुंचा, बढ़िया सी बोतलदारी रहे, बढ़िया वाली, और प्लेट पे लिखा जो इस दारू को पिएगा वो जंगल को देखने के लिए जाएगा। अब समझिए वो हिंदू 3 जगह से बचाया और चौथी जगह पे आके भटकियो। कान लगो गैया छोड़े आए, वैश्या छोड़े आए, आमिष छोड़े आए, चलो जामे ने गुंजाइश है। सुबह ने बढ़िया एक गिलास लेके पूरी भरी और जो चढ़ाइयो, जो वह रुमरुमी बड़ी बन, एक गिलास और बनाओ, बुआ पी लो, जो नशा में आओ। अब बोलो पहले दरवाजे पे गए, क्या लगा था कि गैया के 5 जूता मारो, हम गैया के 10 जूता मारेंगे। मन चमड़ा को जूता उतारो, गैया के 10 मारो, गिन गिन। दूसरे दरवाजे पे आया, वैश्या से भ्रष्ट हो गया, आमिष भी खा लिया, तो किसने करवा दिया? दारू, दारू ने। और याद हो, जब भी तुम्हारा विनाश हुआ प्रभात क्षेत्र में, तो दारू ने सत्यानाश कर दिया, शराब। अब राजन जैसे कपड़ा ने तुम देखे तो हटे ना, तो जामा को पाजामा बना लिया और सापा की साफी कर डाली, रुमाल तो कमर से बांध लो। तब तक एक दर्जी आ गया, कहने लगा प्रभु लाल कपड़ा काट छाट सही कर दे। सबके सही किए, भगवान ने कही धन दौलत से फूलो फलो। अब राजा जैसे कपड़ा पहन के आगे बढ़े, बाई गली में एक लड़की चली, लड़की हमारी समझ में ब्रह्मा जी ने सारे संसार रचिलो, जो पूरो करकट बचो कौन ताकि बना के तैयार कर। कौन है? कुब्जा कब्जा कब्जा कुब्जा कुब्जा कब्जा कब्जा। और लला है 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी रे, अब पीठ पे ऊंट जैसो कुब्बोर रहे, कुब्बोर लग रहे। और इतनी तो करिया रहे। अब हम कैसे बताएं तुम्हें?